अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर क्लास 5 की बुक है हमारी और इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं मैथ। और अब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, इसका हम इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर पढ़ चुके हैं और इसका अब नेक्स्ट टॉपिक है द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि 1 जुलाई के बाद हमारा फर्स्ट वीक जो होगा जुलाई का, इसमें आप लोगों के टेस्ट होंगे जितना हम पढ़ा चुके हैं। आपका क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर से आएगा टेस्ट हमारा। ठीक है, आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, उसकी आपको तैयारी करना है फर्स्ट चैप्टर की। और ये उस तरह के टेस्ट नहीं होंगे जिस तरह से आप हमेशा उसको लर्निंग करके और जो कॉपी में आपका कॉपी वर्क होता था आप उसी को एज इट इज लिख दिया करते थे, बल्कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करना होगा, समझना होगा और उसी में से हम आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी देखिएगा, हमारा जो इसी पेज पर पेज नंबर 9 पर मैप बना हुआ है, उसमें आप देखिए ऊपर की साइड पे इक्वेटर से ऊपर देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सा है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बिल्कुल आप देखें नॉर्थ साइड पे यहीं पर पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग stretch of land and the climate in one place is quite different from that in another। जी क्या कहते हैं कि हमारा कंट्री रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है और इसका एक जगह की आबो हवा या क्लाइमेट दूसरी जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून। यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे गर्म तरीन महीना है वो जून है। द एवरेज टेम्परेचर्स एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर फ्यू सिटीज़ आर गिविंग बिलो। ठीक है, यहाँ बाकायदा पूरा एक चार्ट है, आप देखिएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर कुछ सिटीज़ का आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी, देखें जैसे एवरेज टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में जनवरी और जून और एनुअल रेनफॉल है मिलीमीटर में। सबसे पहले जिस सिटी का नाम है जैकबाबाद। जैकबाबाद का देखिएगा जनवरी में यानी सर्दियों में कितना होता है टेम्परेचर? एवरेज 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इनका ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज कितना है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। जैकबाबाद का एनुअल रेनफॉल मिलीमीटर में 110.4 मिलीमीटर। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेटा पे। देखिएगा क्वेटा का जनवरी में यानी सर्दियों में इनका एवरेज टेम्परेचर है -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जून में गर्मियों में इनका एवरेज टेम्परेचर है 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का एनुअल रेनफॉल 260.8 मिलीमीटर। ठीक है, मुल्तान देखिएगा जनवरी में यानी सर्दियों में 12.7 और जून में 35.5। एनुअल रेनफॉल 186.8। नौकंडी देखिएगा 11.3 जनवरी में और जून में 35.1। एनुअल रेनफॉल 35.3। कराची, जी हमारा कराची देखिएगा, कराची का जनवरी में यानी सर्दियों में 18.1 एवरेज है टेम्परेचर का और जून में यानी गर्मियों में देखें 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल है 217.3। लाहौर 12.8 और जून में 33.9 इनका रेनफॉल है 628.8। पेशावर पे आ जाइए, देखिएगा जनवरी का टेम्परेचर है इनका 11.2
और जून का है 33.1, एनुअल रेनफॉल है 403.9। मई का देखिए स्टूडेंट एवरेज टेम्परेचर जनवरी यानी सर्दियों में 3.7, जून में 20.6 और एनुअल रेनफॉल देखिए 1786.3 मिलीमीटर। अगर ओवरऑल आप देखें तो सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल कहाँ पर है? मई में। और सबसे कम कहाँ पर है? देखिए फाइंड आउट कीजिए कहाँ है सबसे कम रेनफॉल। जी ये 35 मुल्तान का है, कहाँ का है? नहीं, नौकंडी का है। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छी तरह से समझें। जी द फिगर्स गिवन in the table are average temperature. Some places had very severe winter and temperatures can drop very low. For example, the temperature in Quetta has been as low as -16 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर। देखिए ये तो ओवरऑल एक एवरेज था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टेम्परेचर होता है सर्दियों का कितना होता है? -16 में चला जाता है। ठीक है, सर्दियों में। और टेम्परेचर इन समर गर्मियों में यहाँ पर इन समर कैन ऑल्सो बी वेल अबव द एवरेज। ठीक है, जो इसका एवरेज है इससे ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाइए जैकबाबाद, जो कि जहाँ पर हमारा ये पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका कहा जाता है जैकबाबाद को। यहाँ पर जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड मैनी वेदर स्टेशन हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है। जब हम इसको अलग से देखते हैं तो ये बहुत ये वरी कर सकता है, इसमें चेंज आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द amount of rainfall, the direction and frequency of wind, the amount of water vapor, humidity in the air and other factors. जब किसी जगह के क्लाइमेट को या आबो हवा को जांचा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ों को की स्टडी करनी पड़ती है कि वहाँ पर रेनफॉल कितना है, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड को देखा जाता है, वाटर वेपर यानी ह्यूमिडिटी इन द एयर को देखा जाता है, और ऐसी तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको जांचा जाता है या जिनकी स्टडी की जाती है। द क्लाइमेट is influenced by many things. Hills or mountains can stop rain from falling in some places. Strong winds can bring rain clouds to some areas. High up in that mountains, it is very cold, so even a place close to the equator can be cold if it is in the mountain. जी क्या कह रहे हैं कि कोई प्लेस अगर वैसे तो हम समझते हैं ना कि इक्वेटर के नियर के प्लेसेस वेरी हॉट होते हैं, लेकिन अगर वहाँ इक्वेटर के नियर कोई हाई माउंटेन है तो उसका जो टेम्परेचर होगा या वहाँ का क्लाइमेट होगा वो चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हाई माउंटेन इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट के ऊपर। इसको हम अपने इस टॉपिक को यहाँ तक रोकते हैं, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ आपका जो टेस्ट होगा जुलाई में वो आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया जाएगा, उसको बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। अब इससे रिलेटेड आपका काम है, वर्क है, देखिएगा इसके वर्ड मीनिंग दे चुकी हूँ मैं और बी एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ ट्रू और फॉल्स, और ये अब आपका एक्सरसाइज ए है। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए मैंने 5 को कट किया हुआ, इसको नहीं करना है आपने सिर्फ 1, 2 और 3 एंड 4 करने हैं। ठीक है, स्टडी द टेबल ऑन पेज नंबर 9। अभी हमने पेज नंबर 9 पे
टेम्परेचर का जो टेबल था मुख्तलिफ सिटीज़ का, उसको बहुत अच्छी तरह से देखा। वहाँ से आप देखते हुए बस यहाँ पर आपने उसके आंसर लिखने हैं। बहुत आसान है, देखिएगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। आपको हाईएस्ट रेनफॉल वाले प्लेस का, जगह का, सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, उसी को देखते हुए आपने बताना है कि सबसे कम रेनफॉल कहाँ है। ये वाले टेबल की बात हो रही है, ठीक है। इसको देखते हुए आप आसानी अपनी वो ब्लैंक फिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3, द प्लेस with the lowest average winter temperature. Number 4, the place with the highest average summer temperature. ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट, आप लोग आसानी कर सकेंगे, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में कीजिए।